गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज सियासत का सुपर सैटरडे है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं और ये सिलसिला जो 36 दिनों तक चलने वाला है उसकी शुरुआत आज हो गई है। वोटों की बारात आज निकल चली है और ये निकलना शुरू हुई है पंजाब और गोवा से, जहां एक ही चरण में चुनाव होने हैं। वहां गोवा में तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई, 8 बज गए हैं, यानी अब पंजाब में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी और अकाली दल के लिए 7 का सवाल है। कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं। 1,98,00,000 मतदाता पंजाब में 1,145 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। लंबी में तो हॉट सीट है, हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। लंबी में एक तो सीएम प्रकाश सिंह बादल हैं, 5 बार सीएम रह चुके हैं, 4 बार वो लंबी से ही जीते हैं। और वहां बादल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में मौजूद है, जो ये कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। इसके अलावा डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर पूर्व सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहले बीजेपी के साथ रह चुके, अब आए हैं यहाँ कांग्रेस में। बीच में आम आदमी पार्टी का भी बड़ा जिक्र और चर्चा छिड़ गई थी इसी मसले को लेकर के वो उनके हो चले हैं। बहरहाल उन पर भी नजर सबकी बनी हुई है। ये आप तस्वीर जो अभी देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 1,145 उम्मीदवारों में से तादाद में उम्मीदवार पहुंचे हैं गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर माथा टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए एक के बाद एक उम्मीदवार पहुंच रहे हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, पंजाब में 117 सीटों के लिए जो वोटिंग शुरू हुई है, लोग अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ बाकायदा तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार तो अलग अलग तरीके की चीज़ें और अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि वोटर्स जो हैं तादाद में अपने घरों से बाहर निकले। पिछली बार आपको बता दूं, जो पंजाब में वोटिंग परसेंटेज रहा था, वोटर्स टर्नआउट रहा था, वो 78.2 था। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, वोटिंग पर, पैटर्न पर वोटिंग के, और जो मुद्दे हैं जिन पर आम जनता पहुंच रही है वोट करने के लिए, उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ स्टूडियो में भी वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्रन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है सर, ये ताज़ा तस्वीरें हैं पंजाब की, जहां पर जे सिंह पहुंच चुके हैं, जनरल जे सिंह। इनका मुकाबला जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह से होने वाला है। कैप्टन वर्सेस जनरल है सर। इस बार पंजाब की ही बात कर लेते हैं। ये तस्वीरें जो बयां हो रही हैं अभी स्क्रीन पर, ये साफ बता रही है कि इस बार किसी के लिए ये एग्जाम बहुत आसान नहीं है। इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ रुबैका जी, पर जितनी भी पोल्स आई हैं उसको अगर आप देखेंगे तो तीन जगह से पोल्स आई हैं, उसमें सबने एज कांग्रेस पार्टी को दी है। और ये एज बहुत प्लेन सा उभर के आगे आया है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अकाली दल के खिलाफ इतना ज़्यादा है कि कई जगह जब बादल साहब खुद और उनके बेटे सुखबीर कैंपेन करने गए तो कई जगह तो जूते चले, कई जगह तो बड़ी वायलेंस की स्थिति आ गई थी। तो आखिरकार मेरे ख्याल में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ऐसे उभर के आई है कि उनको तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली जीतना नामुमकिन सा लगता है इस वक्त। बट हम जब तक रिजल्ट्स नहीं खुलेंगे मार्च 11 तारीख, तब तक आई थिंक वी विल हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस। इन एनी केस मेरे ख्याल में पंजाब में कुछ लोग सेफोलॉजिस्ट और बाकी पॉलिटिकल पंडित्स बड़े गार्डेड से रहे हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार 2012 में जो हुई सब कुछ फेल हो गया था। सब कुछ फेल हो गया। बिल्कुल सही बात है आपका। तो आखिरकार पीपल आर बीइंग अ लिटिल केयरफुल। और मेरे ख्याल में बट ये हवा क्लियरली दिख रहा है
कि कंटेस्ट यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे आ रही है। लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि रिसेंटली जो है आप साइके बहुत जल्दी पकड़ नहीं सकते हैं? इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है कि आप उन सवालों के जवाब जो है वो बहुत कैंडिडली और ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं। आप उस अपने हक को वोटिंग के कि मैं किस पर बटन दबाऊंगा वो आप अपने तक ही रख रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इस बार पैटर्न भी बदला है, इस बार साइके भी बदली है, सोच भी बदली और मुद्दे भी। मेरे ख्याल में लोग ज्यादा फोर्थराइट होके निकले हैं बाहर इस बार कि किसको वोट देना है। और इस बार वो हिचकिचा नहीं रहे कि हम बताएं ओपनली किसके तरफ हम हैं। पर देखिए पंजाब में एक चीज जो नहीं भूला जा सकता वो इन्फ्लुएंस ऑफ डेराज। अब माझा पिछली बार वेंट एंटायरली टू शिरोमणि अकाली दल एंड द बीजेपी। इस बार हाँ कुछ डेरों ने तो जरूर कहा है कि हम शिरोमणि अकाली दल को और रूलिंग पार्टी जो है सेंटर में उनको देंगे, पर बाकी लोग जो और जगह से हैं वो इस बात को नहीं कह रहे। सर मैं रोक रही हूँ आपको क्योंकि जैसा हमने बताया कि 8 बजे वहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी है। रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ सुबह से लगातार बने हुए हैं। तैयारियों पर तो मैंने चर्चा की और वोटिंग डालने जाए और उस पर चर्चा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। रवि सबसे पहले आप जानकारी दे दीजिए, वोटिंग के लिए लोग तादाद में निकल पड़े हैं या आराम से इत्मीनान से निकलेंगे कि 5 बजे का वक्त है, थोड़ा इंतजार करें फिर जाएंगे? नहीं देखिए, अगर बात करें लुधियाना में तो उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए। वोट डालकर लोग आए, आपको दिखाना चाहेंगे वोट डलना शुरू हो गया है। और अभी 4 वोटर आपको दिखा रहा हूँ, चारों लोग मतदान करके आ चुके हैं। क्या कोई दिक्कत हुई मतदान में आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं अंदर, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं कर रहे। हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली वोट शायद अपने मतदान केंद्र में मैंने डाली है। पहली वोट डाल कर आए हैं, पहले पुरुष पहली महिला भी है, आपने मतदान किया है। क्या मतदान करने में कोई दिक्कत हुई और आपको लग रहा है कि मतदान आपका सार्थक होगा? हाँ जी जरूर होगा। क्या मतदान आप दिखाएं, वोट कहाँ डाला आपने? डाल दी वोट। आपने वोट डाला क्या सोचकर? फॉर बेटरमेंट ऑफ गवर्नेंस, अच्छी गवर्नमेंट आए और अच्छा फ्यूचर मतलब लोगों के लिए मिले। अच्छा गवर्नमेंट, अच्छे फ्यूचर। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी सर। क्या सोच के वोट डाला है? कहना विल चेंज। तमाम लोग वोट डाल के आ रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी सर। वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तैयारी पूरी है? हाँ जी तैयारी पूरी है। क्या सोच रहे हैं, किस तरह की सरकार चाहिए? सरकार जो विकास करे वो आए। अब देखिए सुबह से अभी लगातार आप देखिए वोट डालकर आ गए आप तुरंत, थोड़ी देर पहले वोट डाल दिया आपने? हाँ जी डाल दिया जी। चलिए, लग रहा है कि आपके मन की सरकार बने अब। पूरी बनूंगी जी, डट के। चलिए, लगातार वोट डाल के जो बुजुर्ग हैं वो भी सुबह 8 बजे लाइन लगा के अपने फटाफट लाइन में जल्दी हो जी, वेले होइए जी जल्दी। हाँ जी, कई बारी पहले नंबर रहता अखबार जी ना हम ठीक है जी, इन्हों आ जाएगा। हाँ जी टीवी पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। पहले मतदान करने का फायदा भी टीवी पर आ रहे हैं तमाम बुजुर्ग। आप देखिए स्तंभ लोग लाइन लगा के आ रहे हैं एक एक करके। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कमी है, सब लोग जल्दबाजी से चाह रहे हैं वोट डालने आए हैं। हाँ बिल्कुल डालने आएगा जी। सबसे पहले वोट। हाँ जी पहले मतदान फिर जलपान। हाँ फिर जलपान, बिल्कुल सही है। बिल्कुल शहर से आ रहे हैं, क्या पहले वोट डाल के जाएंगे घर पे। चलिए, हाँ कौन से आप हैं ये न्यूज? जी न्यूज से। चलिए, पहले मतदान फिर जलपान, जल्दी आए, पहले मतदान करके लोग जाएं। आपको बूथ दिखाना चाहेंगे, पूरी तैयारी है सुरक्षा के लिहाज से। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा सब लोग आ रहे हैं और आप जब वहाँ पहुँच गए जी न्यूज के माइक के साथ, उन्होंने कहा कि आप जल्दी क्यों आए, वजह क्या है? तो वो पंजाबी में ये कह रहे हैं कि अक्सर ये होता है कि अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो टीवी पर आपका चेहरा आ जाता है। और वो बकायदा सूटेड बूटेड आए थे। चलिए, जी न्यूज पर आने के नाते ही सही, लेकिन आए और वोट कर दिया। रवि बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रह्म प्रकाश, आपके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे जो वोट करके निकल चुके होंगे या वोट करने जा रहे होंगे। क्या दिमाग में मुद्दा है, ये कि जी न्यूज पर आना है या फिर नहीं, सरकार चुननी है, गुड गवर्नेंस के लिए वोट करने के लिए जा रहे हैं? ब्रह्म। बिल्कुल रूबिका, देखिए अगर कुछ लोग ये सोचकर भी निकलते हैं तो ये अच्छी बात है कि कम से कम टीवी के कैमरे उन्हें खींच तो लाते हैं वोट करने के लिए। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जालंधर की, तो जालंधर में भी वोट करने के लिए मतदान शुरू हो चुका है। और वोट करने के लिए जो सबसे पहले आए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कैप्टन साहब है। कैप्टन साहब आइए, जरा वोट कर दिया है आपने? आइए पहले मतदाता है कैप्टन साहब, क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए। कैप्टन मान सिंह।
कैप्टन मान सिंह, हमने देखा आप 7:45 बजे आ गए थे अपनी वाइफ के साथ, तो पहले मतदान कर दिया है? हाँ कर स्याही का निशान बताइए। तो देखिए रूबिका, ये तस्वीर है आपके सामने। कैप्टन साहब अपने परिवार के साथ सुबह 7:45 बजे पहुंच गए थे। मैंने देखा कि सबसे पहले लाइन में लगे और सबसे पहला वोट। अच्छा बताइए कैप्टन साहब, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में, क्या सोचकर आपने वोट डाला है? अच्छा ना कि हमारे पास वहाँ ना कोई लाइट कंपनी है, नो रोड्स, रोड कोई नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, बस मतलब बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम मुद्दे हैं हमारे बूंदी में। आप भी मैम वोट करके आई हैं? हाँ जी। आपने वोट किया है, आपको लगता है कि जालंधर के लोग बड़ी संख्या में वोट करने निकलेंगे, पंजाब के लोग इस बार बड़ी संख्या में निकलेंगे? बड़ी में निकलेंगे, जब वोट बने हैं तो आएंगे ही, जिसका वोट बना हुआ है। समस्या क्या है आपके पंजाब में? आपके दिमाग में क्या रहा जब आप वोट करने गए? समस्या तो हर टाइम होती है, क्या कभी सही हो जाता है, कभी गलत, तो ऐसे ही चलता है। कभी कभी सड़कें बन जाती है, कभी टूट जाती है, ऐसे ही चलता है लगातार। ना कोई बनाता है, ना किसी ने बनाई है। तो सड़क मुख्य इलाके की समस्या है, सड़कों का थोड़ा है, सड़कों की समस्या जैसे इन्होंने बताई। और ये दोनों जो कैप्टन साहब इनकी पत्नी थी, ये दो लोग मैं आपको वोट रोक रही करके आए हूँ, हैं। इसके लेकिन अलावा चूंकि जो एक कैप्टन आपके साथ थे, कतार लग गई है। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो जिन कैप्टन साहब से आप बात कर रहे थे, उन्होंने जो मुद्दे गिनाए हैं बकायदा वही मुद्दे हैं जिनको लेकर जो टीवी पर है लगातार बहसें चलती रही हैं, सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रही है। रामचंद्रन जी, पानी 70% वाटर, देखिए पानी की कमी प्रॉब्लम है वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि जितना सबसॉइल वाटर रहा है वो सब कंज्यूम कर चुके हैं। रिवर्स में अब इतना पानी है नहीं, कुछ ना कुछ तंगी रहती है और वो लिंक कनाल बनाना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल में कोई समस्या थोड़ी नहीं है, पर जो समस्या कुछ लोगों ने और भी की वो सड़कों की बात की। ये जितनी एडवर्टाइजमेंट पिछली सरकार ने की है कि उन्होंने सड़कें बनाई, नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना दी, ये वो, अगर सड़कें नहीं हैं, सड़कों की कमी है, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर जहाँ पंजाब एक ज़माने में इस देश का ग्रेनरी होता था। अब अगर ग्रेनरी नहीं है तो उसकी वजह तो ज़रूर होगी। और दूसरी चीज़ जो अभी तक लोगों ने जिक्र नहीं किया वो ज़रूर है कि ड्रग का प्रॉब्लम भी कोई छोटा नहीं है। पूरे स्टेट में ना हो, पर जिस एरिया में कन्फाइंड हैं वहाँ कुछ विलेजेस ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि ये विडोज़ का विलेज है। वहाँ एक मर्द आपको नहीं मिलेगा। तो आखिरकार ये एक सिचुएशन है जो बहुत गंभीर है और इसको आप नकार नहीं सकते और ना ही आप इसको दखलअंदाज कर सकते हो। तो देखिए कैप्टन साहब ने तो काफ़ी वायदे किए हैं कि 6 महीने तक हम ये ड्रग मेनेस के तो ख़त्म कर ही देंगे और भी चीज़ों के बारे में बात की है। बट एंटी इनकम्बेंसी शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ बड़ा प्रोमिनेंट सा है और उभर के आया। लोग ओपनली कह रहे हैं कि इस सरकार को 10 साल में सरकार ने कुछ ऐसे चीज़ें की जो कभी होना ही नहीं चाहिए था इस राज्य में। लेकिन सर अब तक तो ये होता था कि 2 जने मैदान में हैं, या तो कांग्रेस है या फिर अकाली दल है और उसके साथ बीजेपी है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, बिल्कुल 3 कॉर्नर फाइट। आम आदमी पार्टी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी एक फोर्स बना है इस बार पंजाब में। 2014 में जब जनरल इलेक्शन हुई थी, 13 लोकसभा सीटों में से 4 वो लेके गए और वो 4 सीटें कोई छोटी सीटें नहीं थी। आखिरकार इस बार अगर हम सर्वेस को देखें तो नंबर 2 पोजीशन पे आम आदमी पार्टी आ रही है कांग्रेस के बाद। अब जहाँ तक एसएडी बीजेपी का कंबाइन है वो मेरे ख्याल में डबल डिजिट्स में, लो डबल डिजिट्स में है, 20 से कम दे रहे हैं सीट उनको। तो एक्चुअल फाइट अगर देखा जाए तो आम आदमी 6 महीने पहले, रुबीना जी, वो बिल्कुल ही टॉप पे थे। जब सर्वेस हुई थी 6-7 महीने पहले तो उनको 80 और 90 सीट के बीच में लोग दे रहे थे 117 में से। अब जो सर्वेस आई हैं वो उनको मेरे ख्याल में 30 या 35 सीटों बाद के ही बीच तो में दे रहे हैं। पार्टी से कैंडिडेट्स का अलग होना, नेताओं का अलग होना, उनके ऊपर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगना, एक के बाद एक जो चीजें होती चली गई। फिर आउटसाइडर, पैरा ड्रॉपिंग जो हो रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था।